हेलो दोस्तों, आज हमारा केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर तीसरा है। हेलो एल्किन और हेलो एलिन्स का। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं। एल्कोहल से हम लोग हेलो एल्कोहल एल्किल हैलाइड का निर्माण कर रहे थे। तो आगे हम लोग देखते हैं एल्कोहल से ही अल्कोहल वाली कड़ी में आगे देखते हैं। एल्कोहल के साथ फास्फोरस हैलाइड की अभिक्रिया। एल्कोहल के साथ एल्कोहल के साथ फास्फोरस हैलाइड की क्रिया बाय रिएक्शन विद फास्फोरस हैलाइड। बाय रिएक्शन विथ बाय रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। ध्यान दीजिए, फास्फोरस हैलाइड के साथ क्या होता है, जैसे हम लोग करते हैं तो क्या होता है। तो इसमें लिखते हैं हम लोग, जब एल्कोहल की अभिक्रिया, चलिए नोट कीजिए, जब एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ कराते हैं तो हैलो एल्केन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, जब एल्कोहल के साथ एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस हैलाइड के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हैलो एल्किन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम लोग इसका जनरल रिएक्शन देखते हैं कैसे होता है। समझ लीजिए, जैसे ये हमारा क्या है, ये एल्कोहल है और एल्कोहल की क्रिया हम लोग क्या करा दिए, फास्फोरस हैलाइड के साथ करा देंगे। जब फास्फोरस हैलाइड के साथ कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, फास्फोरस हैलाइड के साथ कराएंगे तो प्राप्त होगा आपका क्या, हैलो एल्केन प्राप्त होगा। क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, हैलो एल्केन प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग, रिएक्शन कराते हैं और इस प्रकार से आपका निर्माण हो, इस प्रकार से रिएक्शन होता है। और यदि ट्राइक्लोराइड है तो यहां पर क्या हो जाएगा, फास्फोरस हैलाइड के साथ है, इस प्रकार के क्या हो जाएगा आपका, ये फास्फोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको कई प्रकार, इसका क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ और आयोडीन के साथ, तीनों के साथ हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोरीन के साथ। किसके साथ, क्लोरीन के साथ पढ़ते हैं। फास्फोरस क्लोराइड की जब हम लोग बात करते हैं तो फास्फोरस के क्लोराइड दो होते हैं, एक होता है ट्राइक्लोराइड, एक होता है ट्राइक्लोराइड, एक होता है ट्राइक्लोराइड और दूसरा होता है पेंटाक्लोराइड। क्या होता है, पेंटा पेंटाक्लोराइड दो होते हैं और दोनों का रिएक्शन क्या होता है, अलग अलग तरीके से
निर्माण होगा आपका हैलाइड ही, लेकिन दोनों के साथ एक जो साइड प्रोडक्ट होते हैं, जो साइड उत्पाद बनेगा वो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बनता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले किसके साथ, ट्राइक्लोराइड के साथ। अगर फास्फोरस की, अगर हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया, किसकी, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ, किसके साथ, PCl3 के साथ, अर्थात फास्फोरस क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो हमारा क्या निर्माण होता है। अगर हम लोग फास्फोरस क्लोराइड के साथ एल्कोहल की क्रिया कराते हैं और ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं, तो जो हमारा निर्माण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा वो हमारा निर्माण होगा निर्माण हो जाएगा फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल तथा क्या हो जाएगा, क्लोरोएथेन प्राप्त हो जाएगा। ध्यान दो यहां पर हमारा एल्कोहल है, एथेनॉल है, एथेनॉल की अभिक्रिया PCl3 के साथ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ कराया गया, तो क्या निर्माण हो जाएगा, क्लोरोएथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है क्लोरोएथेन। क्या नाम है, क्लोरोएथेन है। तो क्लोरोएथेन हो जाएगा और क्या बन जाएगा, फास्फोरस अम्ल बन जाएगा। लेकिन अगर यही चीज हम क्या करें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की जगह पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दें, किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दें, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल नहीं बनेगा, ये आपका क्लोरोएथेन तो बनेगा, क्लोरोएथेन बनेगा। क्लोरोएथेन के बाद जो हमारा बनता है वो क्या बन जाता है, क्लोरोएथेन के बाद क्लोरोएथेन प्लस फास्फोरस हाइपोक्लोराइड, क्या हो जाएगा, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। इसका नाम है फास्फोरस हाइपोक्लोराइड। क्या नाम है, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये हमारा क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहां पर हमारा एथेन एल्कोहल में एथेनॉल भी सकता है, प्रोपेनॉल भी सकता है। चलिए हम लोग और देखते हैं इसका, एथेनॉल और प्रोपेनॉल की जगह पर ज्यादा, इसको ये हो गया आपका, इसको मैं रिमूव करता हूं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको। ठीक है, चलिए मैं आगे देखता हूं। प्रोपेनॉल की अभिक्रिया चाहे यहां पर चाहे जिसके साथ करा देते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इसकी अभिक्रिया केवल एथेनॉल के साथ हो, यहां पर हम लोग इसके साथ भी करा सकते हैं, प्रोपेनॉल के साथ भी करा देंगे, चाहे जिसके साथ करा दो आप। यहां पर क्या होगा, रिएक्शन जो होने वाला है हमारा, वही एक कार्बन और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, उत्पाद जो हमारा बनेगा इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, एथेन जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा उत्पाद क्या बन जाएगा, इस तरीके बन जाएगा। अगर इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं, चलिए अब हम लोग फास्फोरस क्लोराइड की जगह पर फास्फोरस ब्रोमाइड लिखते हैं। क्या लिखते हैं, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की जगह पर फास्फोरस ब्रोमाइड लिखते हैं। अगर हम लोग एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, फास्फोरस ब्रोमाइड, फास्फोरस ब्रोमाइड। अगर हम लोग क्या करते हैं, फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ कराते हैं क्रिया, किसकी क्रिया, एल्कोहल की, तो क्या हो जाएगा हमारा, तो फिर देखो क्या हो जाएगा, ब्रोमे एल्कोहल हो जाएगा, ब्रोमोएथेन हो जाएगा। जैसे यहां पर ध्यान दीजिए, ये हमारा हम लोगों ने क्या किया, प्रोपेनॉल के साथ क्या किया, अभिक्रिया करा दिया पीबीआर की, किसकी, पीबीआर की अभिक्रिया करा दिया, किसके साथ है, प्रोपेनॉल की अभिक्रिया PBr3 के साथ करा दिया।
तो हमारा जो उत्पाद बनेगा वो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन, और सॉरी ब्रोमीन है तो ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा, Br ब्रोमोप्रोपेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन। और यहां पर क्या बनेगा, प्लस फास्फोरस हाइपोक्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉरी फास्फोरस अम्ल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फास्फोरस फास्फोरस अम्ल बन जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, हमारा रिएक्शन होता है। अब यहां पर क्या होता है, इसका ट्राइक्लोराइड फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड के साथ कराते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्रिया होता है। फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ कराएंगे तो क्या हो जाएगा, फास्फोरस ब्रोमाइड आपका ये ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा, मतलब कि ब्रोमोप्रोपेन। और क्या हो जाएगा, यहां पर फास्फोरस अम्ल बन जाएगा। और यदि यही क्रिया किसके साथ कराते हैं, पीआई के साथ कराते हैं, मतलब कि फास्फोरस आयोडाइड के साथ। ठीक है, इसको मैं एक आध और करा दूं, चलो एक और करा देता हूं, इसका रिएक्शन मैं एक और करा देता हूं। चलो लो, यदि इसकी क्रिया ब्रोमीन की क्रिया फास्फोरस ब्रोमाइड की क्रिया किसके साथ कराते हैं, एल्कोहल ब्यूटेनॉल के साथ। क्या नाम है इसका, इसका नाम है ब्यूटेनॉल। क्या नाम है, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल नाम है। ब्यूटेनॉल के साथ कराते हैं तो यहां पर हमारा उत्पाद क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2, 4 कार्बन है, और क्या बन जाएगा, Br प्लस क्या बन जाएगा, H3PO3। फास्फोरस अम्ल ये है, इसका नाम क्या है, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। अब हम लोग क्या कराते हैं, किसकी, फास्फोरस की क्रिया फास्फोरस आयोडाइड के साथ। किसका, फास्फोरस आयोडाइड के साथ कराते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, यदि फास्फोरस ब्रोमाइड के साथ कराया जाए तो क्या हो, सॉरी फास्फोरस आयोडाइड के साथ कराया जाए तो क्या होगा, किसके साथ, फास्फोरस आयोडाइड, फास्फोरस आयोडाइड, आयोडाइड, फास्फोरस आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर हम क्या करते हैं, इसके लिए फास्फोरस आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, PI बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, इसकी अभिक्रिया फास्फोरस आयोडाइड के साथ कराते हैं तो हमारा जो उत्पाद होगा वो क्या हो जाएगा, CH3। ये आप क्या हो जाएगा, उत्पाद क्या हो जाएगा, अगर प्रोपेनॉल की अभिक्रिया फास्फोरस आयोडाइड के साथ कराते हैं, फास्फोरस आयोडाइड के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा, आयोडोप्रोपेन हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फास्फोरस अम्ल हो जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपेनॉल। क्या नाम है, प्रोपेनॉल। इसका नाम है फास्फोरस ट्राइआयोडाइड। क्या, फास्फोरस ट्राई आयो, अरे हिंदी लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया क्या, चलो हिंदी लिखते हैं, फास्फोरस ट्राइआयोडाइड, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड। इसका नाम क्या है, आयोडोप्रोपेन। आयोडोप्रोपेन इसका नाम क्या है, फास्फोरस अम्ल, फास्फोरस अम्ल। इस तरीके से क्या होता है, एल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ होता है, एल्कोहल के साथ फास्फोरस हैलाइड की क्रिया होता है। और जितना मैंने पढ़ाया है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तीनों का क्रिया क्या होता है, इसी तरीके से होता है। अब हम लोग आगे किसके बारे में बात करते हैं, अब हम लोग आगे बात करते हैं
थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ क्या करते हैं? अब क्रिया कराते हैं। चलिए ये हो गया, आगे हम लोग देखते हैं। चलिए एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ, एल्कोहल किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ, किसके साथ? बाय रिएक्शन है थायोनिल क्लोराइड विथ थायोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। चलो ये हमारा क्या है? एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो क्या हो जाएगा? जब एल्कोहल की क्रिया क्या करते हैं? थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? हमारा प्राप्त होता है क्लोरो एल्केन। क्या? क्लोरो एल्केन। ध्यान दीजिए ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ये एल्कोहल है, ये प्रोपेनॉल, या चलिए इसको एल्कोहल देते हैं, एल्कोहल प्लस SOCl2। SOCl2 कहते हैं थायोनिल क्लोराइड। क्या कहते हैं? थायोनिल क्लोराइड। तो SOCl2 का नाम क्या है? थायोनिल क्लोराइड, इसको कहते हैं थायोनिल क्लोराइड है, ये थायोनिल क्लोराइड है। तो थायोनिल क्लोराइड को क्या एल्कोहल के साथ जब कराते हैं इसका क्रिया तो क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होगा क्लोरो एथेन है, और यहां प्राप्त हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं, थायोनिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहल के साथ कराते हैं तो प्राप्त होता है क्लोरोएथेन और सल्फर डाइऑक्साइड HCl। इस तरीके से क्या होता है? हम लोग एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ भी क्या करते हैं? करा करके क्लोरो एल्केन प्राप्त कर सकते हैं। जब भी हाइलाइट की बात आएगा, जब भी हाइलाइट की बात आएगा तो हमें ध्यान देना है किन किन चीज किसके साथ कराना है। हम लोग हाइलाइट के साथ करा सकते हैं, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, इन सब के साथ कराया था। उसके बाद किसके साथ कराया हम लोगों ने? फास्फोरस के साथ कराया। अब हम लोग किसके साथ करा सकते हैं? अब करा सकते हैं किसके साथ है? इसके साथ करा सकते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो ये हमारा क्या है? इस तरीके से है। अब इसके आगे की हम लोग बात करते हैं, चलिए ध्यान देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एल्केन के साथ। किसके साथ है? एल्केन के साथ है। एल्केन से कैसे हाइलाइट का निर्माण करते हैं? हेलो एल्कीन और हेलो एरिन का निर्माण करते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं फ्रॉम एल्केन से। किसके साथ? एल्केन के साथ। अभी तक हम लोग एल्कोहल से पढ़ रहे थे, एल्केन के साथ। एल्केन से किससे? फ्रॉम एल्केन, एल्केन, फ्रॉम एल्केन। तो एल्केन्स के साथ हम लोग क्या करते हैं? रिएक्शन कैसे कराते हैं? और एल्केन से हम लोग हेलो एल्कीन और हेलो एरिन कैसे प्राप्त करते हैं? तो ध्यान दीजिए एल्केन की अभिक्रिया, इसको मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? लिखते हैं, बोल देते हैं कि जब एल्केन की अभिक्रिया किसके साथ? जब एल्केन की अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में, किसके? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन, ब्रोमीन,
ये आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये आयोडीन के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, या मतलब हाइड्रोजन के किसी भी अणु के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाइलो एल्कीन या हाइलो एरिन प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, जब 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 एल्कोहल जब एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन का मतलब जानते हैं, एल्केन का अभिक्रिया लिख देता हूं। अच्छा, जब एल्केन की अभिक्रिया, एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन के अणुओं के साथ कराते हैं तो हाइलो एल्केन्स प्राप्त होता है। ध्यान दीजिए, जब एल्केन्स की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में किसके साथ है, हाइड्रोजन के अणुओं के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हाइलो एल्केन प्राप्त होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग, जैसे यहां पर क्या लेते हैं हम लोग, मेथेन लेते हैं। क्या लेते हैं, मेथेन। अब मेथेन की अभिक्रिया किसके साथ है, सूर्य के प्रकाश HV, ठीक है ना, की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा। यहां पर एक ध्यान देना है, सबसे पहले मैं बता देता हूं, एकदम पहले ही साफ साफ एकदम बता देता हूं कि क्या होगा यदि यहां पर क्लोरीन, क्या क्लोरीन एक्सेस अमाउंट में रहेगा, अधिक में रहेगा, किसमें रहेगा, अधिक में, एक्सेस में, किसमें, एक्सेस में, तो क्या हो जाएगा, तो जितने हाइड्रोजन के अणु हैं, कितने, जितने हाइड्रोजन के अणु हैं सब क्या हो जाएंगे, बारी बारी से निकलते जाएंगे और क्या हो जाएगी, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यहां पर क्लोरीन केवल आ जाएगा, हाइड्रोजन सब निकल जाएगा। लेकिन यदि ये आपका हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन ये क्या है, अधिक मात्रा में है तो क्या हो जाएगा, केवल एक ही हाइड्रोजन निकलेगा। तो चलिए हम लोग ध्यान देते हैं, ये क्या है, क्लोरीन क्या है, अधिक मात्रा में है, तो यहां पर क्या बन जाएगा, इस तरीके से क्या बन जाएगा, हमारा क्लोरोमेथेन हो जाएगा। लेकिन यहां तक अभिक्रिया रुकेगी नहीं, क्या हो जाएगा, यहां तक अभिक्रिया रुकेगी नहीं। अब क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करा देंगे, क्लोरीन के साथ क्या हो जाएगा, अभिक्रिया करा देंगे। फिर से क्या होगा, आगे फिर क्या हो जाएगा, फिर एक बार क्या हो जाएगा, ये चूंकि अधिक मात्रा में है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में है, तो क्लोरीन तब तक आता रहेगा जब तक कि पूरे हाइड्रोजन क्या कर देगा, खत्म नहीं कर देता है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से क्लोरीन निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और क्या हो जाएगा, क्लोरीन आएगा, फिर क्या हो जाएगा, क्लोरीन यहां पर क्या हो जाएगा, फिर HCl बन जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से क्लोरीन आएगा, अब फिर क्या करेगा, वही काम कर देगा और यहां पर बना दे क्या, क्लोरोफॉर्म, क्या बना देगा, क्लोरोफॉर्म बना देगा। अब क्या होगा, फिर से क्लोरीन आएगा, और क्या बना देगा, CCl4, इसको क्या कहते हैं, CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या नाम है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पर क्या हो जाएगा, जब ये क्या रहेगा, अधिक मात्रा में रहेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा, एक्सेस अमाउंट में रहेगा, क्या, क्लोरीन, क्लोरीन जब बहुत एक्सेस ज्यादा मात्रा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, जितने भी हाइड्रोजन के अणु हैं सब क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। इस अभिक्रिया को कहते हैं फ्री रेडिकल अभिक्रिया। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल अभिक्रिया, रिएक्शन है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। इसको हिंदी में कहते हैं मुक्त मूलक, क्या, मुक्त मूलक अभिक्रिया।
क्रिया, क्या कहते हैं, मुक्त मूलक अवक्रिया। तो इस तरीके से क्या होता है, एल्केन के साथ होता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसका, ये हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि जब क्या हो जाएगा, क्लोरीन अधिक मात्रा में रहेगा तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के अणु क्या होते रहेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन जब क्या हो जाएगा, जब ये अधिक मात्रा में रहेगा हाइड्रोकार्बन वाला तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केवल एक ही हाइड्रोजन के अणु निकलेंगे। चलिए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। ये आप लोग कर लिए हैं, आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं, यदि यदि इसको हम लोग क्या कर ले, एक्सेस अमाउंट में ले ले, अर्थात अधिक की मात्रा में, किसमें, अधिक में, और क्लोरीन की क्रिया करा दें किसके साथ, सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो अब क्या हो जाएगा, यहां से केवल एक ही हाइड्रोजन के अणु निकलेगा और एक ही हाइड्रोजन के अणु निकलेगा और एक क्लोरीन क्या हो जाएगा, जुड़ेगा बस। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अभिक्रिया क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। और अब यहां पर से क्या हो जाएगा, जितने भी हाइड्रोजन के अणु सभी नहीं निकलेंगे। यदि आपके हाइड्रोकार्बन वाले में, किसमें, हाइड्रोकार्बन वाले में, चलिए मैं लिख देता हूं नोट पॉइंट में, नोट लिख देता हूं, यदि हाइड्रोकार्बन वाले हाइड्रोकार्बन को अधिक में लेते हैं तो केवल एक ही क्लोरीन के अणु जुड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से बात करते हैं। और यदि क्या रहेगा, क्लोरीन अधिक की मात्रा में रहेगा तो जितने हाइड्रोजन हैं सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, बारी बारी क्या होते जाएंगे, निकलते जाएंगे। तो यहां पर ध्यान देना है, अधिक की मात्रा में यदि हाइड्रोकार्बन है तो क्या हो जाएगा, ये नहीं निकलेगा, हाइड्रोजन जितने भी हाइड्रोजन है सब नहीं निकलेंगे, केवल एक ही हाइड्रोजन क्या होगा, निकलेगा। लेकिन यदि क्लोरीन अधिक मात्रा में है तो जितने भी हाइड्रोजन है सारे हाइड्रोजन को क्या कर देगी, निकाल देगी। तो इस बात को क्या करना है, ध्यान देना है। जिस तरह से क्लोरीन हो रहा है इसी तरह से क्या हो जाएगा, ब्रोमीन भी होगा। क्या होगा, ब्रोमीन। लेकिन ब्रोमीन क्या होगा, थोड़ा सा मंद होगा, मतलब थोड़ा सा धीरे क्रिया होगी। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, आयोडीन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, क्योंकि ब्रोमीन भी ऐसे होगा तो ब्रोमीन को आप लोग करा लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर नहीं आएगा, नहीं समझ आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक हम लोग आगे बात करते हैं। क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन क्या है, लगभग सेम है, तो दोनों क्या होते हैं, एक तरह से रिएक्शन इसके होते हैं। हम लोग बात करते हैं आयोडीन की। चलिए इसको लिख लिए हैं, इसकी इंसान ले लीजिएगा, आगे चलते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आयोडीन के साथ करते हैं। किसके साथ, आयोडीन के। आयोडीन के साथ क्या है, एक यहां पर कारण है आयोडीन के साथ। किसके साथ, आयोडीन के साथ, आयोडीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडीनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आयोडीनीकरण। आयोडीनीकरण क्या होता है, आयोडीनीकरण। अब ध्यान दीजिए, आयोडीनीकरण क्या होता है कि जिसमें यह एक उत्क्रमणीय क्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ध्यान दीजिए, आयोडीनेशन ध्यान दीजिए, यह एक उत्क्रमणीय
इसको बोलते हैं रिवर्सिबल। आप लोग समझ लीजिए, उत्क्रमणी बहुत कम आता है, रिवर्सिबल ज्यादा बोलते हैं। रिवर्सिबल, रिवर्सिबल का मतलब होता है अर्थात यह अभिक्रिया दोनों तरफ हो जाएगी, अर्थात इससे यह भी बन जाएगा और इससे यह भी बन जाएगा, अर्थात ये दोनों तरफ जो बनेगा उत्पाद वो फिर से दोबारा कर जाएगा, वापस चला आएगा। तो क्या होता है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, यह एक रिवर्सिबल अभिक्रिया है, अभिक्रिया है। रिवर्सिबल का मतलब मैंने क्या होता है हिंदी में, उत्क्रमणी। ध्यान दीजिए, जैसे हम लोग करते हैं आगे देखते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा कैसे करते हैं। तो इसलिए इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, या तो कुछ ऑक्सीडाइज एजेंट का प्रयोग करते हैं। किसका, कुछ ऑक्सीडाइज एजेंट का प्रयोग करते हैं। अर्थात आयोडीन की अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए क्या करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज एजेंट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइज एजेंट का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, ये क्या है, यह एक रिवर्सिबल अभिक्रिया है, और क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए कुछ ऑक्सीकरण रिएजेंट का ऑक्सीकरण रिएजेंट का प्रयोग करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेथेन के अभिक्रिया क्या करा दो, आयोडीन के साथ करा दो। किसके साथ, आयोडीन के साथ। अब क्या हो जाएगा, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्या है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, इससे ये बंद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, मेथेन से मेथेन आयोडोमेथेन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, लेकिन जैसे ही ये बनेगा फिर से क्या करेगा, दोनों अभिक्रिया करेंगे और फिर से क्या बन जाएंगे, मेथेन में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसमें क्या डाल देते हैं हम लोग जानते हैं, इसमें डाल देते हैं ये या तो इसको या तो इसको। अब इसको जब डाल देंगे तो क्या बन जाएगा जानते हैं, यहां पर बन जाएगा NO2 प्लस H2O प्लस I2। अब ध्यान दीजिए, जब यहां पर क्या करेंगे, अभिक्रिया HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ करा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, आयन में टूट जाएगा, HI किसमें, आयन में टूट जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जब भी आयोडीन की अभिक्रिया कराना है तो कैसे कराना है, इस तरीके से कराना है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और जो भी आपको वीडियो चाहिए इस टॉपिक पे, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको जितना भी डाउट है सारा डाउट क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।